नमस्कार, वी न्यूज मुंबई में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवीर वैद। आइए देखते हैं आज की खबर। आइए आज बात करते हैं जो पॉलिटिकल में, राजनीति में जो उथल पुथल हो रही है वसई तालुका में, उसके बारे में माननीय विधायक राजेश पाटिल जी का क्या कहना है। राजेश जी नमस्कार, वी न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। आप जो राजू पाटिल जी, जो सर्वोच्च नेता, क्योंकि हितेंद्र ठाकुर के बगल में बैठने वाले, उनके साथ के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के चलने वाले राजू पाटिल जी बहुजन विकास आघाड़ी को छोड़ करके और भाजपा में शामिल होने की बात कर रहे हैं, क्या कहना है इसके बारे में? ये आपको कौन बताया कि नाना बीजेपी में जा रहे हैं? हम लोगों को तो पता नहीं, ऐसा सुनने में भी नहीं आया। और नाना हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ में रहेगी। बीजेपी में जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। पूरे वसई तालुका में ये बात चल रही है कि नाना बीजेपी में जा रहे हैं। अब किसी भी क्षण वो जा सकते हैं, जैसे ही उनको ऊपर से कुछ मतलब उनका हो जाएगी बातचीत कि भाई हमको इस तारीख को प्रवेश लेना है, और आप कह रहे हैं कि वो नहीं जा रहे हैं। ये बात जो है अप्पा से भी हो चुकी है, बहुत से लोगों ने, किसी ने इनकार नहीं किया, केवल आप कह रहे हैं इनकार कर। किस बेस पे इनकार कर रहे हैं? देखो, अप्पा नाना ये हमारे लीडर है और हम परिवार के वो बड़े सदस्य है, प्रमुखिया है, और हम उस परिवार में बहुत सालों से पले बड़े हुए हैं और साथ में रहे। हम भी आज भी साथ में है। और नाना का ऐसा कोई पवित्र है भी नहीं कि वो हमको छोड़ के जाएंगे। वो छोड़ के जाएंगे तो हमको बोलते थे, तो ऐसा तो हमको कुछ बोला नहीं। खाली मीडिया में हम लोग सुन रहे हैं या कोई बोल रहा है वो ही सुन रहे। लेकिन मुझे तो पक्का खतरा है कि नाना तो बिल्कुल बीजेपी नहीं जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि वो विधायक बनने की ख्वाहिश के कारण, उनको सीट नहीं मिलने के कारण वो भाजपा में जाने की सोच रहे हैं? ऐसा कुछ पता चला हो आपके अंदर? नहीं, आप नाना अप्पा देखो, एक गाड़ी के दो पहिए। एक अप्पा आमदार है, क्षितिदादा आमदार है, तीसरा आमदार मैं हूँ। इतने सालों से हम लोग बहुजन विकास आघाड़ी का काम कर रहे हैं और नाना हमको सब जगह पे लीडिंग करके आगे बढ़ाते हैं। और उनका आमदार बनने का जो इच्छा है, आप बोल रहे हैं, तो ऐसा कभी हमको बोला नहीं, या पार्टी में किसी सदस्य को बोला नहीं कि मुझे आमदार बनना है, इसके लिए मैं जा रहा हूँ, या पार्टी में कभी उसने इच्छा जताई हो, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। इसके लिए वो आमदार बनने के लिए जा रहे थे। उनके ऊपर जो एलिगेशन हो रहा है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका इतने सालों का जो प्रतिष्ठा है उसके ऊपर कोई दाग लगा रहा है, तो ये उचित बात नहीं है। नहीं, इसमें मीडिया को क्या पड़ी है कि भाई उनको ये चीज़ें करे कि भाई वो दाग लगाए, या मीडिया ये कहे कि आप भाजपा में चले जाओ या किसी और पार्टी में चले जाओ। मीडिया को नहीं, ये कहीं तो ये बात चली है, कहीं तो थोड़ा धुआं उठा है, आग लगी है कहीं, तो तभी धुआं उठा है। यानी ये बात तो सही है कि भाजपा में नाना पाटिल यानी राजू पाटिल जी जाना चाहते हैं, और उनको अभी आप रोकने के लिए कुछ कह रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन ये तो बात है कि उनको विधायकी ना मिलने के कारण, या उनको सीट नहीं मिलने के कारण, क्योंकि एक जगह पे क्षितिज दादा है और एक जगह पे विधायक अपने आमदार हितेंद्र ठाकुर जी हैं, और यहाँ पर आप हैं, तो उनके लिए कोई सीट सुरक्षित नहीं रहती है। इसकी वजह से वो, क्योंकि उनकी भी ख्वाहिश है कि वो आमदार बने, तो इस पे क्या कहेंगे? अरे उनके नेतृत्व में 3 आमदार है, तो उससे बड़ा और क्या चाहिए? आधा पवार साहब है, कुछ पदाधिकारी है क्या? लेकिन बड़ा पक्ष चला रहे ना। पवार साहब रहे ना, विधायक भी रहे, सांसद भी रहे। लेकिन अभी देखो, नाना का रोल इतने दिनों से, सालों से हम लोग देख रहे हैं, हमको प्रमोट करते हैं। नाना को विधायक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? देखो, नाना में बहुत कैलिबर है, नाना में बहुत कैलिबर है। उनका विजन अच्छा है, सबको साथ लेके चलने का उनका जो स्टाइल है वो अलग है, और नाना के साथ जो रहता है वो बहुत सुखी होता है, और सब हम लोग सुखी है। और नाना जैसा आदमी को विधायक बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। तो उनके लिए कौन सी सीट सुरक्षित रहेगी? कहाँ से उनको विधायक बनाना चाहिए? ये मेरा मानना है, बनना चाहिए, लेकिन वो खुद तो आप भी पार्टी की कोर कमेटी में है, इसके लिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि नाना को सुरक्षित सीट कौन सी रहेगी, और क्या उनको आप टिकट दिया जाएगा पार्टी की तरफ से? देखो, ये पार्टी का टिकट देने का सवाल जो है, वो नाना को खुद को उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं, पार्टी में उसने बताया, मुझे तो नहीं अभी तक लगता है बताया है उन्होंने, कभी इच्छा जताई है। और हमारे नेता दूसरे भी है, जो अप्पा हम लोग कहते हैं, वो अध्यक्ष है हमारे, वो बैठ के उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, और वो दोनों का अधिकार है, उसमें हम क्या कर सकते हैं।